बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में 18 वर्षों से भारत का प्रथम स्थान है और दुर्घटना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में, और मरने वालों में दूसरे नंबर का स्थान है। ये उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने विश्व को पहला आदर्शवान चालक दिया है भगवान कृष्ण के रूप में। अगर 18 वर्षों से दुर्घटनाओं में मरने वालों में अगर हमारे देश का प्रथम स्थान चला रहा है तो हम हमारे सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। तो लखनऊ में आज 200 सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाए गए हैं। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश, आरटीओ लखनऊ और आवास फाइनेंस लिमिटेड, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी और विभिन्न एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, इसका मकसद है अग्रदूत तैयार करना। वो अग्रदूत आदर्शवान चालक का उदाहरण प्रस्तुत करें, उन्हें सड़क के नियम, उपनियम, मानकों और गाइडलाइन सभी के पूर्ण ज्ञान और वह 100% पालन करके आदर्शवान चालक के रूप में लोगों को शिक्षित और जागरूक करें। तो निश्चित तौर पे हम भी 2030 तक 50% एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं को कम कर सकेंगे और 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसमें सड़क हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। और सड़क हादसों रहित राष्ट्र के निर्माण करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को इसके आगे आना चाहिए। आज की प्रशिक्षण में ये पता लगा कि उन्हें सड़क के नियमों, जिसमें विशेष तौर पर वाहनों के नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा उपकरण, गति सीमा, लेन ड्राइविंग, रोड साइड रिपेयरिंग, सड़क की जो मुख्य भाषा है, सिग्नल, उनके अलावा सड़क पर रंगों का महत्व, सड़क पर क्या करें क्या नहीं करें के रूप में जो अनिवार्य चिन्ह जिन्हें पुलिस और आरटीओ का निर्जीव रूप कहा जाता है उनके बारे में बताया है। उसके साथ साथ सड़क पर उनके क्या कर्तव्य होंगे, सड़क पर प्रथम अधिकार किसका है, सड़क पर चलने के लिए मोटर वाहन चालन बीमा 2017 में भारत सरकार लेके आई। उसे ड्राइविंग के 40 नियमों का समूह है, उसे ड्राइविंग चालीसा कहा जाता है। उसे भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोगों का इसका ज्ञान नहीं है। अभी 13 जनवरी 2025 को इस धारा जो मोटर वाहन चालन बीमा के उल्लंघनकर्ता पर 500 से 1000 रुपये के लिए राजीनामा योग्य इस अपराध को बनाया है भारत सरकार ने जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से। इसके साथ साथ घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए जो भारत सरकार की योजना है कि उसको जो है राशि दी जा रही, गुड सैमरिटन प्रोत्साहन राशि, और उससे राष्ट्रीय गुड सैमरिटन अवार्ड भी दिया जा रहा है। उसके साथ साथ इतनी राशि देने के बावजूद और प्रशस्ति पत्र देने के बावजूद भी लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 एक्सीडेंट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जबकि भारत का एवरेज 3 एक्सीडेंट में 1 का है। इसलिए सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया कि योजना के तहत भी लाभ मिल रहा है। जब भारत सरकार घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए और 7 दिन तक फ्री इलाज करने का जो है नियम बना चुकी है, योजना ला चुकी है, उसके बावजूद अगर हम सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद नहीं करें तो ये हमारे लिए दुखद बात है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने सड़क सुरक्षा चक्र को समझाया और लोगों को घर से सुरक्षित निकल के घर सुरक्षित कैसे पहुँचे उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। और आज की ट्रेनिंग में ये पता लगा कि 90% अधिक लोगों को उन बातों का ज्ञान नहीं था जो भारत के उस प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उनको ये ज्ञान होना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि भारत में ड्राइविंग का गुरु ड्राइवर ही रहा है, इसलिए अब हमें हर व्यक्ति को एक ड्राइवर को, सब व्यक्ति को एक चालक है, मतलब एक यातायात है, हमें सड़क के नियम, उपनियम, मानकों और विनियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके 100% पालन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम सड़क हादसों को आने वाले टाइम में कम कर सकेंगे और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं राजस्थान से ये मुहिम चला रही थी, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी ने अब तक 90,000 सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाए हैं और अभी तक 10 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित एवं जागरूक किया है। हमने किसी को खोया परिवार में, इसलिए हम ये मुहिम को अच्छे जुनून के साथ चला रहे हैं और इसमें सभी लोगों ने आज सहयोग किया। निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश में और अन्य कई राज्यों में ये काम कर रहे हैं और 25 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार मिला है। मैंने इस पर सड़क सुरक्षा में PhD की है और भारत सरकार में भी 3.5 साल की सलाहकार सड़क सुरक्षा रहा हूँ और जितने भी विश्व में जितने कोर्सेज वो किए और इसका लाभ जनता को मिले, इसलिए प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसके लिए राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, आवास फाइनेंस लिमिटेड और परिवहन विभाग में सबका आभारी हूँ। जो NGOs ने सहयोग किया उनका मैं जय हिंद।